जय माता दी दोस्तों। एक बार राजा जनक ने अपने राज्य में महासत्संग का आयोजन करवाया। सारी प्रजा सत्संग में आई। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी भी वहां मौजूद थे। तभी अचानक देखा तो एक काला सर्प आ गया। उसे देखकर सभी भयभीत हो गए। तभी अष्टावक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये जो सर्प है राजा जनक के पूर्वज हैं, जो 6 पीढ़ी पहले मिथिला के महाराज राजा अज थे। अष्टावक्र जी ने प्रजा से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये जो सर्प है सत्संग सुनने आए हैं। महासत्संग 1 महीने तक चलता रहा और वो सर्प जो महाराज अज थे रोज सत्संग सुनते थे। तभी अचानक से सत्संग सुनते सुनते सर्प ने अपना फन पटकना शुरू कर दिया और फन से खून निकलने लगा। देखते ही देखते सर्प ने प्राण त्याग दिए और एक दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हो गए। तभी अष्टावक्र जी ने दिव्य आत्मा से कहा कि आप प्रजा को बताएं कि कैसे आप सर्प योनि में आए। दिव्य आत्मा राजा अज ने कहा कि मैं राजा जनक का पूर्वज हूँ और 6 पीढ़ी पहले मैं यहाँ का महाराज था। मेरी रुचि भोग विलास में थी। भोग विलास के चक्कर में मैं भगवान को भूल गया और मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमराज के पास ले जाया गया और मुझे अजगर की योनि में डालने का आदेश दिया गया। तब मैंने यमराज से गुहार लगाई कि अजगर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। यमराज ने कहा, जब तुम सत्संग सुनोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार मेरा जन्म अजगर की योनि में हुआ। एक बार मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और मुझे मारने दौड़े तो मैं अपने बिल में घुसने लगा, लेकिन मेरी पूंछ बिल के बाहर ही रह गई। लोगों ने पत्थर से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। खून बहने लगा और घाव के ऊपर चींटियां आ गई। चींटियों के दर्द से मेरी मृत्यु हो गई और फिर से मैं सर्प योनि में आ गया। मुझे 1000 साल सर्प की योनि में रहना था, लेकिन इस सत्संग के प्रभाव से 250 साल में ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म हमारा 7 जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ते। वह हमें हर हाल में भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जय माता दी। जय श्री कृष्णा।